बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि GHQ रावलपिंडी में 17वीं कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान का इनेकाद किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदामात पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरका से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान इंतहाई बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन और साबित कदम लोगों से माला माल है। उन्होंने ये भी कहा कि बलोचिस्तान के लोग ही इसकी असल दौलत हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। फितना अल हिंद और फितना अल खारिज शर अंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। किसी भी बराह रास्त या बिलावास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुलाकात में वफाकी और सूबाई हुकूमत के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदामात पर गुफ्तगू की। उन्होंने बलोचिस्तान के बेपनाह इक्तिसादी इम्कानात को अवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर दिया और नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बित किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फाल किरदार निहायत अहम है। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। रियासत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के इख्तिताम पर मुफस्सल सवाल और जवाब के सेशन का भी इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। CTD जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में CTD ने कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। CTD जराये ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान सीज़ फायर से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जंग बंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, सीज़ फायर बरकरार रहेगा। अफगान दरअंदाजी के जवाब में पाक फौज की भरपूर कार्रवाई के बाद तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर किया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह किया है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी और TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका, दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है कि हमारा जवाब क्या होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहनत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के ख़िलाफ़ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और किसी एक सेक्ट के ख़िलाफ़ इतना एक्शन लिया जा रहा है जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान वाली वो आपके सामने है कि सीज़ फायर हो चुका है और अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। मुख्तलिफ हालात का पाकिस्तान शिकार है, जहाँ दहशतगर्दी का शिकार है, उससे भी ये मुकाबला कर रहे हैं। और जो आपके सामने है फितना दुल खवारिज जो है वो आप देखते होंगे, एक बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान में, तो उसकी भी ये सरबराही कर रहे हैं और मुतमईन कर रहे हैं सारी सियासी पार्टियों को भी और दहशतगर्दों से मुकाबला भी कर रहे हैं। केयर टेकर वज़ीर आला हों पंजाब के या वज़ीर दाखिला हों, उन्होंने बेहतरीन काम किया है और आज हम भी जब मुलाकात कर रहे थे तो हमने इनसे कुछ गुजारिशात की हैं कराची के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से।
दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं, कानून हाथ में लेने वाला बच नहीं सकेगा। साद रिजवी के 95 अकाउंट्स, तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदादें मुंजमद कर दी गई। TLP के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पूरे वाक़े में 3 शहरियों की अमवात हुई, 48 शहरी, 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्की और गैर मुल्की फाइनेंसर्स की फहरिस्त सामने आ गई है। पाकिस्तान को सैलाब के बायस सख्त मुआशी नुकसान का धचका लगा है। सैलाब के बायस GDP ग्रोथ मुतासिर हुई, महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस बजट में मुख्तलिफ अहदाफ मुतासिर होने का भी खदशा है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सर, क्या अदादो शुमार पेश किए गए हैं इस खदशे के हवाले से? जी, IMF की जानिब से जो रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को हालिया सैलाब के बाइस सख्त मुआशी नुकसानात पहुंचने का खदशा है। जो ये रिपोर्ट है IMF की सैलाब बारे पहली रिपोर्ट है बाज़ाब्ता, जिसमें बताया गया है कि रवा माली साल 2025-26 के दौरान जो बजट अहदाफ थे, जिसमें GDP ग्रोथ है, करंट अकाउंट डेफिसिट है और दीगर जो अहदाफ है वो अहदाफ टारगेट अचीव ना होने का खदशा है। इस रिपोर्ट में साथ साथ ये भी बताया गया है कि रवा माली साल 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह गुज़श्ता माली साल की निस्बत कम हुई है, लेकिन सैलाब के बायस जो सप्लाई चेन मुतासर हुई है इसके बायस महंगाई की रेशो जो टारगेट है तकरीबन 6 to 7%, इससे ज़्यादा रहने का खदशा है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट को अच्छे तरीके से कंट्रोल का इजहार किया गया है। इस रिपोर्ट में बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात शेयर की। मुदस्सर, इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत। कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब असेंबली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। नए एक्ट के निफाज के साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए हैं। हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए दी गई मोहलत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समात। आईनी बेंचेस की तश्कील में हुकूमती किरदार के सवाल पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हमारा तहम्मुल देखिए, हम मुसलसल बैठे यहाँ झूठ सुन रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी को वो पसंद हो या ना हो, 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। समात की मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समात। फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से वकला के दलाइल जारी। दौरान समात जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि हमारा तहम्मुल देखिए, हम मुसलसल बैठे यहाँ झूठ सुन रहे हैं। बताइए बेंचेस की तश्कील में इनका किरदार क्या है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है कि कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। वकील शब्बर रजा रिजवी ने कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप चाह रहे हैं कि पहले 26वीं तरमीम मुअत्तल की जाए, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। वकील ने कहा, आर्टिकल 191A को दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा, 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका है। वकील अदनान खान ने दलाइल देते हुए कहा, फुल कोर्ट हमेशा मौजूद रहती है और बेंच फुल कोर्ट का हिस्सा होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, अगर फुल कोर्ट मौजूद है तो आप चीफ जस्टिस से रुजू क्यों नहीं करते। अदालत ने मजीद समात बुध तक मुलतवी कर दी।